हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आपका दोस्त संजीव कुमार आ लेकर आया हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग न्यूज़पेपर रीड करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम नए नए वोकैब वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स और ग्रामर के रूल्स भी सीखेंगे। दोस्तों, तैयार हो जाइए। अब हम शुरू करने वाले हैं न्यूज़पेपर रीडिंग। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले मैं एक बार पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी, हेल्पफुल, मददगार होने वाला है। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Delhi government imposes ban on firecrackers till January 1. दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली सरकार इम्पोज इम्पोज का मतलब होता है थोपना, लागू करना। बैन बैन यानी प्रतिबंध। ऑन फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स मतलब होता है पटाखे। टिल टिल यानी होता है तक। जनवरी 1, वो जनवरी 1। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं अब। दिल्ली सरकार, ये हमारा क्या सब्जेक्ट है, ठीक है, ने क्या किया है, टिल जनवरी यानी कि 1 जनवरी तक फायर क्रैकर्स यानी पटाखों पर बैंड लगा दिया। ये सेंटेंस जो है दिखने में प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन यह सेंटेंस जो है पास्ट के इवेंट को बता रहा है। इसीलिए यहाँ पर इसका जो अनुवाद है वो पास्ट के टेंस में हो रहा है। हालांकि जितने भी न्यूज़पेपर में हेडलाइन होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहते हैं, लेकिन बताता क्या है, पास्ट की घटना को। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो हेडलाइन का जो फंडा है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Environmental Gopal Rai seeks people's cooperation, says restriction imposed in time to save traders from losses. BJP questions efficacy of measure, says green crackers must be promoted. तो चलिए एक बार देखते हैं। इन्वायरमेंट मिनिस्टर यानी पर्यावरण मंत्री, कौन है पर्यावरण मंत्री, गोपाल राय। गोपाल राय सीक्स का मतलब होता है ट्राई टू गेट। पीपल्स कोऑपरेशन मतलब हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने लोगों के सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की। सेस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड इन टाइम, सेस यानी कि कहा, रिस्ट्रिक्शन जो प्रतिबंध है, प्रतिबंध जो इम्पोज किया गया है टाइम में, समय के रहते हुए, समय में, किस लिए, टू सेव बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए, ट्रेडर्स यानी व्यापारियों को। किससे, लॉसेस से यानी कि घाटा से। बीजेपी क्वेश्चंस इफिकेसी ऑफ मेजर। अब बीजेपी क्या कर रही है, क्वेश्चन यानी प्रश्न कर रही है, किस पर, इफिकेसी ऑफ मेजर जो मापदंड है उसके इफिकेसी, उसके उपयोगिता पर, उसकी प्रभावशीलता पर। सेस और कहा, ग्रीन क्रैकर्स जो हमारी जो पर्यावरण इको फ्रेंडली जो हमारे क्रैकर्स से पटाखे हैं, मस्ट बी प्रोमोटेड, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा न्यूज़, ठीक है। द Delhi government on Monday banned the production, sales and use of all types of firecrackers in the national capital till January
One, to control air pollution in the winter season. ठीक है, चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं. The Delhi government on Monday banned the production, sale and use of all types of firecrackers in the national capital till January 1 to control air pollution in the winter season. सबसे पहले देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है. दिल्ली गवर्नमेंट, ये जो दिल्ली सरकार है ना, ये आज का हमारा विषय है. ठीक है, सब्जेक्ट है. क्या किया? बैंड किया. कब? मंडे को. किस पर बैंड किया? किसको बैंड किया? द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, द प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन है, बिक्री है, सेल्स है, एंड यूज जो उपयोगिता है, उपयोग है, ऑल टाइप्स ऑफ फायर, जितने भी प्रकार के, सभी प्रकार के पटाखों के बिक्री, उत्पादन पर दिल्ली सरकार ने सोमवार को बैंड लगा दिया. कब तक लगा दिया और कहाँ लगाया? इन द नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली में. नेशनल कैपिटल यानी कि देश के राजधानी में. कब तक? टिल जनवरी 1, 1 जनवरी तक. किस लिए? टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन द विंटर सीजन, यानी कि जो ठंड के मौसम, ये ठंड के जो सीजन में एयर पोल्यूशन होता है ना, उसको रोकने के लिए. ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब However, the BJP expressed apprehensions about the success of the measure, saying it was rejected by people last year too, and the government should instead promote green crackers. However, हालांकि, but, ठीक है, however मतलब होता है हालांकि, but, परंतु, लेकिन. द बीजेपी, जो हमारी जो बीजेपी है, उन्होंने एक्सप्रेस की. एक्सप्रेस मतलब होता है जताना. ठीक है, एक्सप्रेस मतलब जताना. क्या जताए हैं? अप्रीहेंशन यानी कि चिंता. अप्रीहेंशन मतलब होता है चिंता. अबाउट के बारे में, द सक्सेस यानी कि सफलता, या सफलता, किसकी सफलता? ऑफ मेजर्स, जो मापदंड है उसकी सफलता के बारे में चिंता जताई है. एक्सप्रेस मतलब जताना, अप्रीहेंशन मतलब चिंता. सेइंग, ये कहते हुए, सेइंग मतलब होता है कहते हुए, इट वॉज रिजेक्टेड बाई पीपल लास्ट ईयर टू. सेइंग कहते हुए, इट वॉज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट किया गया, खारिज किया गया था. किसके द्वारा? लोगों के द्वारा. बाय द पीपल लास्ट ईयर टू, पिछले साल भी. ये जो मेजर है, इसको पिछले साल भी लोगों के द्वारा रिजेक्ट किया गया था, खारिज किया गया था. एंड, और, द गवर्नमेंट, हमारी सरकार है, शुड चाहिए, इंस्टेड के बदले या के जगह, या के है ना, के अलावा या के बजाय, सॉरी, के बजाय, प्रोमोट ग्रीन क्रैकर, और सरकार को इसके जगह या इसके जगह पर ग्रीन क्रैकर को प्रमोट करना चाहिए. इसके बजाय ग्रीन क्रैकर को, ग्रीन क्रैकर यानी कि जो हमारे पर्यावरण फ्रेंडली पटाखे हैं, उसको प्रमोट करना चाहिए. सही है, चलिए आगे देखते हैं. फार्म्स फायर इन द नेबरिंग स्टेट्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, vehicular pollution and the meteorological factors have been blamed for a dip in the city's air quality every winter in recent year. फार्म फायर्स यानी कि जो खेतों में जो आग लगाई जाती है, वो होती है फार्म फायर्स. ठीक है, खेतों की आग. इन द नेबरिंग स्टेट, नेबरिंग मतलब पास पड़ोस की या पड़ोसी राज्य, जो पड़ोसी राज्य है ना, वहाँ पड़ोसी राज्यों में खेतों की जो आग है. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, घर निर्माण की जो क्रियाकलाप है. वेहिकुलर पोल्यूशन, और जो गाड़ी मोटर गाड़ियों की जो पोल्यूशन है. एंड मेटियोरोलॉजिकल फैक्टर्स, और जो मौसमी जो फैक्टर्स हैं, हैव बीन ब्लेम्ड, इनको क्या किया गया? ब्लेम्ड किए गए, इन पर
दोष आरोपण किए गए हैं, इनको ब्लेम किए गए। किस लिए? फॉर अ डीप मतलब क्या होता है? गिरावट इन द सिटीज एयर क्वालिटी, यानी कि जो शहर के जो एयर क्वालिटी है, हवा की जो गुणवत्ता है, उसकी गिरावट पर किसको बैन किए गए हैं? farm fire in the neighboring state, construction activity, vehicular pollution on the meteorological factors have been banned। देखो have been banned का मतलब होता है कि ये, इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में है लेकिन पैसिव टेंस में है, ठीक है, क्योंकि हैव बीन का यूज किया गया है यहाँ पे। एवरी विंटर इन रिसेंट ईयर मतलब हाल ही के जो पिछले जो साल हैं उसमें हमारे जो 3-4 जो फैक्टर बताए गए हैं, एक है जो फार्म फायर्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और व्हीकुलर पोल्यूशन और मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स। इन सबको क्या है? शहर की जो वायु गुणवत्ता में गिरावट का कारण बताया गया है, उनको उन पर दोष लगाया गया, कि उनको दोष ही बताया गया कि इनके कारण से ये सब हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The ban on firecrackers was also imposed last year ahead of Deepavali, but it remained largely ineffective due to lack of proper implementation. Okay, the ban on firecrackers, यानी कि जो firecrackers पर जो बैन है, जो प्रतिबंध है, was also imposed। also मतलब होता है भी, also मतलब क्या होता है? भी। imposed मतलब लागू किया गया था, वो पिछले कब? लास्ट ईयर, वो लास्ट ईयर भी लागू किया गया था। कब? अहेड ऑफ दीपावली, यानी कि दीपावली के पहले, दीपावली सीजन या दीपावली त्यौहार आने के पहले पहले बैंड पटाखों पर बैंड लगाया गया था। बट लेकिन इट रिमेंडेड मतलब बचा रहना है ना, लार्जली इनअफेक्टिव, लेकिन वह क्या हो गया? इनअफेक्टिव रहा। इनअफेक्टिव मतलब अप्रभावशाली रहा। लार्जली यानी बहुत मुख्यतः, ठीक है, सामान्यतः या मुख्यतः लार्जली जो है वो क्या हुआ? इनअफेक्टिव रहा, अप्रभावशाली रहा। क्यों? ड्यू टू यानी के कारण, लैक ऑफ प्रॉपर यानी कि लैक मतलब कमी है, ड्यू टू यानी के कारण, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोई भी नियम है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करते हैं ना, प्रॉपर लागू नहीं करने के कारण, मतलब ठीक से लागू ना करने के कारण वो क्या रहा? इनइफेक्टिव रहा, अप्रभावशाली रहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द फ्रेश prohibition has come days after Delhi Environment Minister Gopal Rai said his government will soon roll out a 21-point winter action plan। ठीक है, चलिए यहां तक देख लेते हैं। देखिए, द फ्रेश प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब होता है प्रतिबंध। क्या होता है? प्रोहिबिशन मतलब प्रतिबंध, ठीक है। जो फ्रेश जो प्रतिबंध लगाया, जो फ्रेश यानी नया, फ्रेश मैंने ताज़ा भी होता है, यहाँ पे नया होना चाहिए, ठीक है। जो नया जो हमारे प्रतिबंध है, हैज़ कम डेज, हैज़ कम मतलब आ चुके हैं, हैज़ कम यानी कि आ चुके हैं, डेज आफ्टर दिल्ली एनवायरमेंट गोपाल राय सेट, ठीक है, his government will roll out 21-point winter action plan। देखिए यहाँ पे क्या बोले कि the first prohibition has come days after, days after मतलब किसके बाद आया? किसके बाद आया था? दिल्ली गवर्नमेंट मिनिस्टर जो गोपाल राय है, said his government, उन्होंने अपने सरकार को उन्होंने कहा कि हिज गवर्नमेंट, उसके जो सरकार है, विल रोल आउट करेंगे। रोल आउट मतलब होता है, रोल आउट मतलब देखो, रोल आउट होता है, एक रोल ही नहीं होता है, तो रोल आउट का मतलब होता है कोई भी प्लान को कहे लोग शुरू करना, ठीक है, रोल आउट करना, प्रस्ताव करना, ठीक है। जब रोल आउट करेंगे, क्या रोल आउट करेंगे? 21 विंटर एक्शन प्लान, ठीक है। ये जो फ्रेश प्रोहिबिशन है वो किसके बाद आया? जब दिल्ली के जो
इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय है, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जो है 21 पॉइंट वाला विंटर एक्शन रोल आउट करेंगे, प्रस्ताव करेंगे। इसके बाद ये फ्रेश प्रोहिबिशन आया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करने के लिए। टू टैकल, वहाँ पे टू था तो यहाँ पे टू टैकल एयर पोल्यूशन, यानी कि जो वायु प्रदूषण है उसको टैकल करने के लिए, उससे निपटारा करने के लिए। इट इंक्लूड्स exploring the possibility of inducing artificial rain to settle pollutant। देखिए, it includes मतलब होता है शामिल करना। ठीक है, एक्सप्लोरिंग मतलब खोज करने की जो क्रिया है, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, ऑफ इंड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन टू सेटल पोल्यूटेंट। तो देखिए इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें जो है आर्टिफिशियल रेन के लिए जो है ना पॉसिबिलिटी, ये संभावना को क्या है उसमें जोड़ा गया है। क्या करने के लिए, टू सेटल पॉल्यूटेंट, सेटल मतलब सेटल करने के लिए, अब पॉल्यूटेंट मतलब है जो भी पर्यावरण, जो प्रदूषण, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होती है उसको सेटल करने के लिए आर्टिफिशियल जो रेन करने की जो पॉसिबिलिटी है उसको भी इसमें एक्सप्लोर करने की जो बात को शामिल किया गया है। ठीक है, जो भी 21 पॉइंट जो उन्होंने एक्शन प्लान जो रखा है उसमें। चलिए यहाँ तक देखते हैं फिर से। गो फॉर ग्रीन दीपावली। गो फॉर मतलब क्या होगा, उसके लिए जाओ नहीं। गो फॉर मतलब होगा चूज करना, जैसे बोलते हैं ना आई विल गो फॉर द रेड, आई विल गो फॉर द आइसक्रीम। तो ये गो फॉर मतलब होता है चूज करना। ठीक है, मतलब सरकार यहाँ पे हम लोग कर रही है कि हमको इको फ्रेंडली दीपावली चूज करना चाहिए, चुनना चाहिए। Mr. Rai told reporters that this year the ban on firecrackers will be strictly implemented across the capital with the help of the city police, Delhi Pollution Control Committee and Revenue Department। ठीक है, चलिए देखते हैं। मिस्टर राय टोल्ड रिपोर्टर, टोल्ड मतलब कहा, टेल का टूल होता है, किसको कहा, रिपोर्टर्स को। उन्होंने रिपोर्टरों को कहा, क्या कहा कि इस साल, दिस ईयर, द बैन ऑन फायर क्रैकर्स, यानी कि जो फायर क्रैकर्स जो पटाखे हैं उस पर जो बैन है, विल बी किया जाएगा, क्या किया जाएगा, स्ट्रिक्टली, यानी कि बहुत ही एकदम कठिन से कठिन, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड मतलब लागू करना। ठीक है, वो लागू किया जाएगा बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से, अक्रॉस, यानी कि अक्रॉस मतलब चारों ओर, पूरा। ठीक है, कैपिटल, पूरा कैपिटल में, पूरी राजधानी में इसको क्या किया जाएगा, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। किसको, द बैन ऑन फायर क्रैकर्स को। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सिटी पुलिस, यानी कि सिटी पुलिस की मदद से, और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की मदद से, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप्स कि आप सबों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।